जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट के हवाले से कुछ पॉज़िटिव न्यूज़ ज़रूर आई है आज। लेकिन उन ख़बरों के हवाले से कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो मार्केट को नहीं मिला। उस पर बात करेंगे। इसके साथ कुछ आईपीओ के हवाले से ख़बरें हैं। आपको पता है कि सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज़ का जो आईपीओ है, जो कि एयरलिंक की ही कंपनी है, उसके हवाले से ख़बर है, उसको शामिल करेंगे और लास्ट पे इंशाल्लाह कैंडलस्टिक के साथ-साथ एसएलजीएल का चार्ट जो है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और बताइएगा कि आज आपने कोई बाइंग वगैरह की या नहीं की। हमारे तो आज 2 शेयर बड़े अच्छे चले, जिसमें एक एसपीएसएल था और दूसरा लाल पीर पावर था। लाल पीर ने आज बहुत अच्छी मूव दी। काफ़ी दिनों से वो कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर था, तो हमने उसके ऊपर नज़र रखी हुई थी। मार्केट के अंदर जब उतार-चढ़ाव चल रहा होता है, जिस तरह से कि हम हर रोज़ डिस्कस कर रहे होते हैं, कि आप इंडेक्स को भी देखें, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में जहाँ पर आपको कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिले, वहाँ पर रिस्क जो है, वो स्टॉप लॉस के साथ लिया जा सकता है। चलते हैं जी आगे। सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो क्या सिचुएशन रही? आज सूरत-ए-हाल जो है वो थोड़ा-सा नपी-तुली सी रही मार्केट के अंदर, लेकिन फिर भी 13 कंपनीज़ जो हैं, वो माशाल्लाह से अपर कैप के अंदर हैं। इसके साथ अगर हम लोअर कैप की बात करें तो आज थोड़ी-सी बहार लगी हुई है लोअर कैप के अंदर भी। और 6 कंपनीज़ जो हैं वो हमें लोअर कैप पर नज़र आ रही हैं। खबरों के हवाले से जो पीस टॉक का मामला है वो दोबारा से पाकिस्तान ने शुरू करने की कोशिश की है। कतर भी जो है वो इसमें मदद फ़राहम कर रहा है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो एक-दूसरे को नीचा दिखाने के मूड में हैं, तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। लेकिन इस वक़्त जो इंटरनेशनली जो ख़बरें चल रही हैं, जो यूरोप के अंदर जो जिस बात के ऊपर ज़्यादा ज़ोर है इस वक़्त, वो ये है कि इस मामले को ज़्यादा तूल देने की बजाय, तूल से मुराद जो फुल फ्लेज वॉर है, ये जो छोटे-मोटे हमले हैं एक-दूसरे के ऊपर, ये तो जारी रहेंगे। लेकिन फुल फ्लेज वॉर जो है, इस हवाले से कुछ थोड़ा-सा इस तरफ ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है कि जो आबनाए हुर्मज़ है, उसको किसी तरीके से खुला रखा जाए और बाकी जो लड़ाई का सिलसिला है, वो जारी रहे। अब देखें, ये सुनने को एक बड़ी अजीब-सी बात लगती है, लेकिन बहरहाल इस वक़्त जितने भी ममालिक हैं, वो इसी काम के ऊपर जो है वो लगे हुए हैं और अभी तक आबनाए हुर्मज़ की बंदिश के हवाले से बहरहाल खबर नहीं आई। आने वाले दिनों में कल या परसों को खबर आ जाए, वीकेंड के ऊपर तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और यही वजह है कि नियर टू द मार्केट क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो आज हमें थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि वीकेंड के ऊपर जो है वो कहीं ट्रंप जो है वो कोई नया चाँद ना चढ़ा दे। तो ये सिलसिला जो है वो अभी कुछ इसी तरह से कंटिन्यू करता हुआ नज़र आ रहा है। अगली खबर जो है वो सिलेक्ट टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से है, जिसका आईपीओ जो है यकीनन उसमें आपको पता है ओवर सब्सक्राइब हुआ। देखिए, ओवर सब्सक्राइब के हवाले से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बताया जाता है, जी फलाँ जो है वो इतना ओवर सब्सक्राइब हो गया, फलाँ इतना हो गया। गुज़िश्ता गो के मार्केट की सूरत-ए-हाल जो थी वो 2023 में अगर आप देखें तो उस वक़्त भी ख़राब थी, उसके बाद भी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती रहीं। कौन-सा ऐसा आईपीओ है जो पाकिस्तान में जो है वो सब्सक्राइब नहीं हुआ या अंडर सब्सक्राइब हुआ है? मुझे तो शायद याद नहीं है, लेकिन आप ज़ को अगर याद हो तो ज़रा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये चीज़ है कि आपको ये सोशल मीडिया की इस किस्म की बातों के ऊपर नहीं जाना चाहिए। हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि मार्केट में आएगा तो फिर देखेंगे, तो मंडे को आ जाएगा, फिर देखेंगे इसको कितने कैप लगते हैं इंशाल्लाह। फिर उसके बाद कुछ हम अपनी राय कायम करेंगे। अब एसपीएसएल को देख लें आप, एसएलएम को देख लें। जो सर्विस लॉन्ग मार्च है उसके हवाले से कितना था कि पता नहीं क्या इसमें से कोई वो क्या कहते हैं जी, कोई हीरे की कान बरामद हो गई है। वही शेयर है, एसपीएसएल भी वहीं खड़ा है। अब हमें जो है वो अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहा है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने तो ख़ैर उसमें ट्रेड बनाई हुई है। तो बात करने का मकसद ये है कि चीज़ें जो है वो जब हेडलाइन्स बन जाती हैं तो फिर लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगली खबर जो है वो आईटैंस के हवाले से है, जिसने बोनस अनाउंस किया है, बहुत अच्छी बात है। बड़े अरसे के बाद कोई कंपनी ऐसी है जिसने बोनस अनाउंस किया है, नहीं तो स्प्लिट का सिलसिला ही चल रहा था। तो इन्होंने बोनस अनाउंस किया है जिसकी वजह से आज इसके शेयर के अंदर जो है वो हमने बेहतरी भी आती हुई देखी। अगली खबर जो है वो इफट वालों के लिए है और इफट जो है ये बड़े लोगों की जो वो क्या कहते हैं जिंद और जान है। क्योंकि लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं। काफ़ी अच्छी रिट्रेसमेंट इसमें आ चुकी है ऑलरेडी।
जिन्होंने इस लेकर बैठे हुए हैं, यकीनन उनके प्रॉफ़िट्स तो ऊपर से कट गए ना, अब दोबारा जब ये वापस जाएगा तो फिर उनका प्रॉफ़िट उनको वापस मिलेगा। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इनकी जो ऑपरेशंस हैं वो बहाल हो गए हैं, लिहाज़ा अब इस शेयर के अंदर मूवमेंट जो है वो देखने में आ सकती है। अगली खबर जो है वो जीएसपी स्टेटस के हवाले से है, जिसका डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के हवाले से है। जीएसपी स्टेटस के हवाले से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो पुरउम्मीद है कि हमारा ये जो मामला है ये कंटिन्यू करेगा। इस वक़्त पाकिस्तान के हवाले से जो इंटरनेशनली इमेज बना हुआ है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मुझे ज़ाती तौर पर किसी किस्म की कोई ऐसी मुश्किल नज़र नहीं आती कि हमारा जीएसपी स्टेटस जो है वो कंटिन्यू ना करे। गो के इनसाइड द कंट्री, चूँकि हम तो बा बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, हमें बहुत सारे लोगों की कारस्तानियाँ जो हैं वो नज़र आ जाती हैं। चूँकि एक्टिविटीज़ तो यहाँ पे हो रही होती है ना, तो गो के विद इन द कंट्री बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है और कोशिश भी है कि पाकिस्तान का जीएसपी स्टेटस कंटिन्यू ना करे। लेकिन इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है और अभी तक जितने लोगों से मेरी बात हुई है, जीएसपी स्टेटस कंटिन्यू करेगा और ये हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जो है वो एक पॉजिटिव न्यूज़ मौजूद है। और इसके साथ जो यूएस के साथ जो टैरिफ के मामलात हैं, वो भी दोबारा से जो है वो बातचीत का आगाज़ हो चुका है। और इन दिनों चूँकि हम दोनों की सुलह करवाने के मूड में भी हैं और बहुत जो है वो दिल-जमी से काम कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि यूएस की तरफ से भी पॉज़िटिव न्यूज़ जो है वो आएगी, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट के ऊपर पड़ सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जिस वक़्त हम मार्केट में डिस्कस कर रहे होते हैं ना, पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है, इन चीज़ों की जो है वो आप अपने आप को आदत डालिए, हम तो साल हर साल से ये चीज़ कह रहे हैं। वैसे गुज़िश्ता 2 दिन के कमेंट मैंने पढ़े हैं, बड़े अरसे के बाद लोगों ने फिर जो है वो हमारे हँसी के ऊपर तनकीद फरमाई है। वो इसलिए कि मार्केट जो थी वो हमने तो प्रॉफ़िट टेकिंग करवा रहे थे, आपसे भी गुज़ारिश कर रहे थे। अब जिन लोगों ने नहीं की वो अपना गुस्सा कमेंट पे निकाल रहे हैं। तो चलें कोई बात नहीं यार, कमेंट आप करते रहें, हमें हम तो है वो इसी तरह से खुशी के साथ जो है वो मार्केट को बर्दाश्त करेंगे, चाहे मार्केट नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। आगे चलते हैं जी और कैंडलस्टिक को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले एसएलजीएल का चार्ट जो है, वो ज़रा आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए। एसएलजीएल जो है इसने मूव जो है वो अच्छी बनाने के मूड में नज़र आ रहा है। इसने रिट्रेसमेंट अपनी काफ़ी हद तक जो है वो पूरी कर ली है। अब इसमें अगर आप थोड़ा-सा गौर फरमाइए कि इसमें एक रिट्रेसमेंट आने के बाद इसमें हमें एक पुल बैक नज़र आया, देन जो है इसने रिट्रेस किया, फिर पुल बैक नज़र आया और फिर उसके बाद जो है वो इसने अपने आप को यहाँ पर एक डबल टॉप बनाया। डबल टॉप बनाने के बाद थोड़ा-सा रिट्रेस करने के बाद इसने इसको ब्रेक किया है। अब इसको देखना ये है कि आया कि इसका इम्पोर्टेंट लेवल कौन-सा बनता है, जो मैं अक्सर आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि ऐसी सपोर्ट उस वक़्त बने जो कि पहले रेजिस्टेंस रह चुकी हो और फिर वो ब्रेक हुई हो, ब्रेक होने के बाद वो दोबारा से टेस्ट हो रही हो, तो उस लेवल को ज़रा हम थोड़ा-सा इम्पोर्टेंस देते हैं। बाकी अपनी-अपनी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, अपनी-अपनी स्टडीज़ होती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी जो है वो इसके साथ एग्री करें। सो राइट एट द मोमेंट अगर आप देखें, तो इसने ये जो लेवल था इसका यहाँ पर, इस लेवल को इसने टेस्ट करने की कोशिश की है और यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस भी बनाई है, राइट? अब इस रेजिस्टेंस को अगर आप देखें तो ये अराउंड जो लेवल बनता है ये तकरीबन कुछ ₹16.80 के अराउंड, बल्कि 17 का ही समझ लें तो ज़रा ईज़ी हो जाएगा कि ₹17 का इसका अराउंड ये ऐसा ज़ोन था कि इसको पहले जो है वो इसने टेस्ट किया है और टेस्ट करने के बाद इसने इसको दोबारा रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद जो है वो इसको ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद अब दोबारा से जो है वो इसको रीटेस्ट कर रहा है। सो मुमकिना तौर पर ये एक अच्छा लेवल हो सकता है। तो अगर ये एसएलजीएल जो है ये ₹17 को कंटिन्यू करता है और इसको रिस्पेक्ट करता है, तो फिर यकीनन इसके नीचे स्टॉप लॉस लेके इस शेयर के बारे में कोई राय कायम की जा सकती है। लेकिन अगेन हम किसी को बाय सेल की कॉल नहीं दे रहे। हमारा मकसद जो है वो सिर्फ़ आपके साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को डिस्कस करना होता है, जो कि हम इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करते हैं। वो अलग बात है कि इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो लोग बहुत माइंड करते हैं, लेकिन शेयर्स के हवाले से नहीं करते। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल क्या कहती है, हमारी क्या राय थी, इस पर थोड़ा-सा बात कर ली जाए।
इसको ज़रा थोड़ा-सा ले चलते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, ज़रा थोड़ा-सा क्लैरिटी आ जाएगी। राइट। अब इस हवाले से हमने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि अगर ये अपनी जो प्रीवियस रेज़िस्टेंस है, जिसको ये कंटिन्यूअसली रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो अराउंड कोई 1,82,000 का ज़ोन बनता है। अगर ये इसको ब्रेक करे तो फिर यकीनन इसके अंदर जो इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंडिविजुअल स्टॉक्स में देखकर एंट्री बनाई जा सकती है। जैसा कि मैंने गुज़ारिश की, हमने तो 2-4 शेयर्स के अंदर बनाई। अब अगर आप ये देखिए तो इसने जिस वक़्त अपने 182,000 के लेवल को आज ब्रेक किया, राइट? और उसके बाद इसमें प्रॉफ़िट टेकिंग जो है वो हमें दूसरे सेशन के अंदर देखने को मिली है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह जो है वो वीकेंड है, और वीकेंड के ऊपर जैसा मैंने शुरू में गुज़ारिश की, कुछ ना कुछ मामलात जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं, तो सेफ साइड लोगों ने मार्केट में से पैसा निकालने की कोशिश की है। देखिए, ये अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी होती है। मैं अक्सर कमेंट पढ़ रहा होता हूँ, लोग बहुत ज़्यादा जो है वो जज़्बाती हो जाते हैं। जी वो मार्केट देखें जी, ये हमारी कैसी मार्केट है, दुनिया भर की मार्केट देख लें, या आपने कभी एस-एंड-पी 500 का चार्ट देखा है? आपने FTSE 100 का चार्ट देखा है? यार सारी मार्केटें इसी तरह से चलती हैं। हमारे यहाँ जो है वो अपनी मार्केट को कुछ ज़्यादा ही बुरा-भला कहने का जो है वो रिवाज है। हाँ, जो लोग प्रॉफ़िट टेकिंग नहीं करते ऊपर, जब मार्केट नीचे आती है तो फिर वो मार्केट को बुरा-भला कहना शुरू कर देते हैं। या फिर और कुछ नहीं तो फिर वो ये कह देते हैं जी उन लोगों से माल छुड़वाया जा रहा है। ये वो चीज़ें हैं जिनसे अब हमें बाहर निकल आना चाहिए, और मैं कुछ अरसे तक जो है ये याद दहानी जो है, ये करवानी जो है कोशिश करूँगा कि छोड़ दूँ। क्योंकि ये अब काफ़ी मर्तबा हम जो है वो इस बात को रिपीट कर चुके हैं, और अब तो ज़ुबान ज़द-ए-आम हो गई है, जितने भी लोग हमारे चैनल के साथ मुंसलिक हैं। तो इन चीज़ों से बाहर निकल आएँ, कि जी वो माल छुड़वाया जा रहा है और ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। चार्ट के ऊपर सब नज़र आ रहा है ना, आप निकल जाते उसमें से। आपको किसने कहा था कि आप प्रॉफ़िट टेकिंग ना करते? क्या ख़्याल है वैसे? सो राइट एट द मोमेंट अगर हम देखें तो ये दोबारा से इसने इस ज़ोन को जो है वो टेस्ट किया है, जो कि एक अच्छा साइन है। एक बात, स्टॉप लॉस जो है वो अभी इस ज़ोन के नीचे ही कंटिन्यू करेगा हमारा। लेकिन जिस तरह से इसने ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पर लास्ट कैंडल जो है वो इसको टेस्ट करती हुई नज़र आ रही है। सो इस स्टॉप लॉस के साथ ही आपने अपनी जो ट्रेड है उसको कंटिन्यू करना है इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगेन हमारा जो ज़्यादातर जो दारोमदार होगा सेंटिमेंट की बुनियाद पर, वो इंडिविजुअल स्टॉक्स पर होगा। बस जी, आज के सिर्फ इतने। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें। वीकेंड पे अगर कोई चाँद नहीं चढ़ता, तो यकीनन सूरत-ए-हाल जो है वो बेहतर हो सकती है। लेकिन आज भी अगर आप देखें, तो मार्केट में बेहतरी के बावजूद भी आपको अच्छी खासी सेलिंग जो है, वो मार्केट में आज आती हुई नज़र आई है। लिहाज़ा स्टॉप लॉस के साथ ज़रूर काम कीजिएगा, तभी जाके आपका जो कैपिटल है वो मार्केट में सिक्योर रहेगा। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।